तो क्या बोन टोकन $100 का प्राइस टारगेट अचीव कर सकता है बाय नेक्स्ट बुल रन? करंटली कितने बोन टोकन आपको होल्ड करके रखने चाहिए और कब होगी शिबेरियम ब्लॉकचेन लॉन्च? तो इन सब क्वेश्चंस के आंसर आज मैं आपको देने वाला हूँ इस वीडियो में। तो रिसेंटली कॉइन मार्केट कैप ने बोन टोकन की सर्कुलेटिंग सप्लाई को अपडेट कर दिया है बिकॉज 99.9% बोन टोकन ऑलरेडी मिंट हो चुके हैं। तो ऑलमोस्ट सारी की सारी सप्लाई हमारी सर्कुलेशन में ऐड हो चुकी है, इसीलिए इसकी ट्रेडिंग वॉल्यूम में भी हमें एक बहुत बड़ा जंप देखने को मिला था। करंटली $25 मिलियन की ट्रेडिंग वॉल्यूम है। तो बाय नेक्स्ट बुल रन क्या प्राइस टारगेट होगा बोन टोकन का, अब हम वो डिस्कस कर लेते हैं। तो मेरे अकॉर्डिंगली नेक्स्ट बुल रन में बोन टोकन इजीली $10 का प्राइस टारगेट अचीव कर सकता है। तो $10 का प्राइस टारगेट अचीव करने के लिए हमें जो मार्केट कैप रिक्वायर्ड होगी वो रिक्वायर्ड होगी $2.3 बिलियन की। तो शिबा इनू टोकन की हाइप को देखते हुए बोन टोकन इजीली $2.3 बिलियन की मार्केट कैप अचीव कर सकता है। अब ये नंबर थोड़ा सा इंक्रीज भी हो सकता है, मतलब $15 से लेकर $20 को भी टच कर सकता है बोन टोकन बाय नेक्स्ट बुल रन। तो मैंने इतना कम नंबर यहाँ पर मेंशन क्यों किया है वो भी अब मैं आपको एक्सप्लेन कर देता हूँ। तो साइतोशी कुसामा ने रिसेंटली शिबेरियम द इनवाइट का एक व्हाइट पेपर शेयर किया था हमारे साथ। तो इसमें उन्होंने बताया कि जो शिबेरियम ब्लॉकचेन है उसका जो बेटा वर्जन है वो जल्दी लॉन्च होने वाला है। मई मंथ में ये लॉन्च करने वाले हैं बेटा वर्जन को। इसमें ज्यादा इन्फॉर्मेशन या ज्यादा डिटेल में इन्होंने नहीं बताया कि क्या क्या फीचर हमें देखने को मिलेंगे शिबेरियम ब्लॉकचेन में और कैसे शिबेरियम ब्लॉकचेन अदर ब्लॉकचेन से मार्केट में कम्पीट करने वाली है। तो मतलब जुलाई मंथ तक शिबेरियम ब्लॉकचेन लॉन्च हो सकती है इस ईयर में। बट मार्केट में जो शिबेरियम ब्लॉकचेन है वो करंटली कम्पीट करने वाली है पॉलीगॉन मैटिक की ब्लॉकचेन से, बिकॉज वो भी एक लेयर 2 सोल्यूशन ब्लॉकचेन है। बट पॉलीगॉन मैटिक और शिबेरियम ब्लॉकचेन का एक और कॉम्पिटिटर भी जल्दी लॉन्च होने वाला है, वो है आर्बिट्रम। तो आर्बिट्रम भी एक लेयर 2 सोल्यूशन ब्लॉकचेन है, वो भी जल्दी लॉन्च होने वाली है। अब उसकी जो एक्टिविटी है उसमें भी एक बहुत बड़ा सर्ज हमें देखने को मिला है। उसने रिसेंटली एथेरियम के नंबर ऑफ एड्रेसेस को भी पीछे छोड़ दिया है और इवन पॉलीगॉन मैटिक के एड्रेसेस को भी। तो शिबेरियम को डायरेक्टली कम्पीट करना पड़ेगा अब पॉलीगॉन मैटिक और आर्बिट्रम की ब्लॉकचेन से। तो बहुत सारे क्रिप्टो प्रोजेक्ट्स और एनएफटी प्रोजेक्ट्स ऑलरेडी आर्बिट्रम की ब्लॉकचेन पर शिफ्ट हो चुके हैं। तो ये एक नेगेटिव पॉइंट होगा शिबेरियम ब्लॉकचेन के लिए, बिकॉज शिबेरियम की ब्लॉकचेन अगर थोड़ा टाइम पहले लॉन्च हो जाती तो हो सकता है बहुत सारे प्रोजेक्ट्स है जो वो इनकी ब्लॉकचेन को चूज कर सकते थे। लेकिन इसके अलावा भी बहुत सारे रीजंस है जिसकी वजह से मैंने सिर्फ $10 से $20 का ही प्राइस टारगेट रखा है बोन टोकन का। तो जब 2021 में शिबा स्वैप लॉन्च हुआ था तब उस पर बहुत सारे फीचर्स इन्होंने लॉन्च किए थे, उन्हीं में से एक स्टेकिंग की ऑप्शन भी थी। तो अगर आप अपने शिबा इनू टोकन्स को उस वक्त स्टेक करते शिबा स्वैप पर, उसके बदले में ये आपको बोन टोकन्स रिवॉर्ड के तौर पर दे रहे थे। तो जिन लोगों के पास बिलियंस में या ट्रिलियंस में शिबा इनू टोकन्स थे तो उनको स्टेकिंग के बदले में बहुत सारे बोन टोकन्स डिस्ट्रीब्यूट किए गए थे। तो ऑन एन एवरेज 1000 से लेकर 10,000 बोन टोकन की डिस्ट्रीब्यूशन की गई थी बहुत सारे अकाउंट्स को, जिसकी डिटेल आप ईथर स्कैन पर आकर भी चेक कर सकते हो। तो यहाँ पर आप देख सकते हो जो एक्सचेंजेस है उनसे ज्यादा जो टोकन्स है वो नॉर्मल अकाउंट्स होल्ड करते हैं। तो ऑन एन एवरेज जिन भी लोगों को फ्री में 1000 बोन टोकन मिले थे स्टेकिंग के बदले में, जब बोन टोकन $10 का प्राइस टारगेट अचीव कर जाएगा तो उनके जो 1000 बोन टोकन होंगे वो $10,000 बन जाएंगे। तो मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि जैसे ही बोन टोकन $10 का प्राइस टारगेट अचीव करेगा या मे बी $20 का, तो उसके बाद एक बहुत बड़ा डंप हमें देखने को मिल सकता है बोन टोकन के प्राइस में, बिकॉज बहुत सारी वेल्स है जो बोन टोकन की सप्लाई को होल्ड करके बैठी हुई है। तो जब तक वेल्स अपने बोन टोकन्स को सेल नहीं करती तब तक मुझे नहीं लगता जो बोन टोकन है वो $100 का प्राइस टारगेट अचीव कर पाएगा। बट जिन लोगों को 5000 बोन टोकन मिले थे या 10,000 बोन टोकन मिले थे, जैसे ही बोन टोकन $8 के प्राइस को टच करेगा या $10 के प्राइस को टच करेगा, उस वक्त वो धीरे धीरे अपने टोकन्स को सेल करना स्टार्ट कर देंगे। ये मेरा सबसे पहला रीजन है जिसकी वजह से मुझे लगता है जो बोन टोकन है वो करंटली नेक्स्ट बुल रन में तो $100 का प्राइस टारगेट नहीं अचीव कर सकता। दूसरा मेरा रीजन ये है कि जो करंटली शिबा इनू की डेव टीम है उनको जो सैलरी वगैरह पे होती है तो वो पे होती है बोन टोकन में। तो जब नेक्स्ट बुल रन आएगा तो उस वक्त इनकी जो डेव टीम होगी वो बोन टोकन को सेल करना स्टार्ट कर देगी। अब कितने टोकन इनकी डेव टीम होल्ड करती है वो करंटली मुझे नहीं पता है। उसके अलावा जो शिबेरियम ब्लॉकचेन है वो करंटली एक बहुत ही न्यू ब्लॉकचेन है, तो मेरे अकॉर्डिंगली एटलीस्ट मिनिमम इसे 1 साल का टाइम चाहिए मार्केट में रन करने के लिए। तो जब 1 साल हो जाएगा उसके बाद ही हमें इसका फुल पोटेंशियल देखने को
को मिलेगा, बिकॉज ऐसा नहीं होता कि जब भी कोई न्यू ब्लॉकचेन लॉन्च हो वो एकदम से ही बूम करना स्टार्ट कर देगी। मनी इनफ्लो, प्रोजेक्ट्स की डिमांड और कितने प्रोजेक्ट इंटरेस्टेड है इनकी ब्लॉकचेन को यूज करने में, वो सब भी मैटर करता है। उसके अलावा एक छोटा सा पॉइंट और है, तो शिबा इनू टोकन ने लास्ट बुल रन में $40 बिलियन की मार्केट कैप अचीव की थी। तो मुझे नहीं लगता जितनी मार्केट कैप हमें शिबा इनू टोकन में देखने को मिली थी उतनी मार्केट कैप हमें बोन टोकन में देखने को मिले। वो सिर्फ तभी हो सकता है कि अगर शिबेरियम ब्लॉकचेन की जो हाइपर डिमांड है वो हमें शिबा इनू टोकन से ज्यादा देखने को मिले मार्केट में। उसके अलावा जो बोन टोकन है वो किसी मेजर क्रिप्टो एक्सचेंज पर लिस्ट हो जाए, फॉर एग्जांपल बाइनेंस, कॉइनबेस या रॉबिनहुड। तो जब तक ये किसी मेजर क्रिप्टो एक्सचेंज पर लिस्ट नहीं होता तब तक मुझे नहीं लगता कि ये $100 का प्राइस टारगेट अचीव कर सकता है। अगर हम $50 की बात करें तो $50 के प्राइस टारगेट के लिए भी हमें $11 बिलियन की मार्केट कैप रिक्वायर्ड होगी। अब ये मार्केट कैप भी मुझे नहीं लगता कि अचीव कर पाएगा बोन टोकन नेक्स्ट बुल रन में। मे बी उससे नेक्स्ट बुल रन में ये 11 बिलियन या 20 बिलियन की मार्केट कैप अचीव कर जाए, बिकॉज उस वक्त इसका यूज केस अच्छा खासा होगा मार्केट में और लोगों को शिबेरियम ब्लॉकचेन यूज करनी भी आ जाएगी। अब आई नो बहुत लोग सोच रहे होंगे कि लास्ट बुल रन में तो बहुत बड़ी मार्केट कैप हमें देखने को मिली थी ओवरऑल क्रिप्टो मार्केट में, तो बोन टोकन $100 का प्राइस टारगेट क्यों अचीव नहीं कर सकता नेक्स्ट बुल रन में। तो यहाँ पर मैं आपको एक बात बता दूं, जो लास्ट बुल रन हमने देखा था वो इसीलिए देखा था बिकॉज जो लोग थे वो अपने पैसे को खर्च नहीं कर पा रहे थे और जो यूएस गवर्नमेंट थी वो भी स्टिमुलस चेक दे रही थी, तो इसीलिए हमें 2 बुल रन देखने को मिले थे 2021 में। बट नेक्स्ट बुल रन लास्ट बुल रन जैसा नहीं होगा। नेक्स्ट बुल रन में जो मनी इनफ्लो होगा वो लास्ट बुल रन के कंपेरेटिवली बहुत ही कम होगा, बिकॉज बहुत सारी रेगुलेशन आ रही है क्रिप्टो को लेकर मार्केट में। उसके अलावा लास्ट बुल रन की तरह जो लोग हैं उनके पास उतना पैसा भी अवेलेबल नहीं होगा, तो वो लिमिटेड पैसा ही इन्वेस्ट करने वाले हैं नेक्स्ट टाइम क्रिप्टो बुल रन में। मेरे अकॉर्डिंगली नेक्स्ट बुल रन में जो बिटकॉइन है वो मैक्सिमम $80,000 से $90,000 का ही प्राइस टारगेट अचीव कर पाएगा। तो ये कुछ रीजन है जिनकी वजह से मुझे लगता है कि जो बोन टोकन है वो सिर्फ $10 से $20 का ही प्राइस टारगेट अचीव कर सकता है। तो अब आपको कितना पैसा इन्वेस्ट करना चाहिए इस प्रोजेक्ट में, तो मेरे अकॉर्डिंगली आपको एटलीस्ट 100 बोन टोकन्स तो जरूर होल्ड करके रखने चाहिए। 100 बोन टोकन्स की करंट जो वैल्यू है जिनकी INR में वैल्यू होगी 14,300 रुपीज के करीब, तो अगर ये $10 का प्राइस टारगेट अचीव कर जाता है नेक्स्ट बुल रन में $1,000 बन जाएंगे। अगर ये $50 का प्राइस टारगेट अचीव कर जाता है $5,000 बन जाएंगे। बट अगर आपका बजट ज्यादा है, मतलब आप 1000 बोन टोकन होल्ड करके रख सकते हो, तो आपको जो नेक्स्ट बुल रन में प्रॉफिट होगा अगर ये $10 का प्राइस टारगेट अचीव कर जाता है तो वो $10,000 का होगा, मतलब 8 लाख रुपीज बन जाएंगे। अगर करंटली आप 1 लाख रुपीज इन्वेस्ट करते हो बोन टोकन में, $10 का प्राइस टारगेट तो इजीली अचीव कर सकता है बोन टोकन। रेस्ट आपके क्या व्यूज है बोन टोकन को लेकर, आपको क्या लगता है कि ये $50 या $100 का प्राइस टारगेट अचीव कर सकते हैं नेक्स्ट बुल रन में? कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। सो फिलहाल इस वीडियो में यही सब था। थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।